सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए 1920 में भारतीय जनपद सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, जिसमें उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत में रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन आदि घटनाओं के कारण आईसीएस के प्रोवेशन काल को अधूरा छोड़ भारत आ गए। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। 1923 में वह कलकत्ता के मेयर चुने गए। उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 में 6 माह की सजा हुई। 25 अक्टूबर 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल भेजा गया। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराया। इस चुनाव में बोस को 1580 मत तथा सीतारामैया को 1337 मत मिले। फॉरवर्ड ब्लॉक के जन जागृति अभियान के कारण बोस को बंदी बना लिया गया, किंतु 16 जनवरी 1941 को मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से पठान का रूप बनाकर भाग गए। इस अभियान में पेशावर में उनका साथ अकबर शाह तथा काबुल में भगत राम तलवार, रहमत खान ने दिया। इटालियन राजदूत ओरलांदो मात्सुता की सहायता से वे हिटलर से मिले। उन्होंने जर्मनी में बर्लिन रेडियो से भारत समर्थन तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। सिंगापुर के पतन के पश्चात 40,000 भारतीय सैनिकों ने स्वयं को मेजर फूजीहारा को सौंप दिया तथा फूजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। रास बिहारी बोस ने 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत स्थापना की तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण दिया। बोस 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे, जहां जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया। बोस ने टोक्यो रेडियो से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम की घोषणा की। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त बनाया तथा इस हैसियत से उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सिंगापुर में ही उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 31 दिसंबर 1943 को बोस ने अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया तथा उनका नाम बदलकर शहीद एवं स्वराज द्वीप कर दिया। 22 सितंबर 1944 को बोस ने शहीद दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं कोहिमा पहुंच गई तथा वहां तिरंगा झंडा फहरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति खराब होने के कारण बोस जापान की ओर भागे सिंगापुर से तथा ऐसा माना जाता है कि ताइपे फार्मोसा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल तथा कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया। वेवेल ने उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज में प्रथम गुरिल्ला रेजिमेंट का नेतृत्व शाहनवाज खां, द्वितीय का इनायत खां, तृतीय का गुलजारा सिंह, चतुर्थ का ढिल्लों तथा रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व महारानी लक्ष्मी सहगल ने किया। थैंक यू।